हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुरुकुल डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th साइंस मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर अरेंज कर रहे हैं। यह लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइन होगा और दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो दोनों मीडियम में लिखे जाएंगे, तो दोनों मीडियम एक साथ इस मैथ्स की स्टडी कर सकते हैं। आज हम मैथ्स में शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक और इजी टॉपिक, जिसका नाम है मैट्रिक्स। इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं और हिंदी में इसे आव्यूह कहते हैं। इसे मैट्रिक्स और हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ये वर्ड पहली बार आपने सुना है। और क्या होती है मैट्रिक्स, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आविला मैं तो हम आव्यूह और मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। किसे कहते हैं मैट्रिक्स? ये शब्द आपने आज तक गणित में कभी नहीं सुना है मैथ्स में, तो आज सुनेंगे। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक प्रकार की व्यवस्था, एक प्रकार का अरेंजमेंट। यानी जैसे आप शादी में टेंट लगाते हो, वो एक प्रकार की व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। चेयर्स लगाते हो, वो एक अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर मैथ्स में डेटा का अरेंजमेंट बोले तो अपन गणितीय संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए, सुनिश्चित तरीके से सिस्टमैटिक वे में लिखने के लिए एक अरेंजमेंट बनाएंगे। उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहेंगे। यानी मैट्रिक्स का कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स का कोई गणितीय मान नहीं होता है, ये एक प्रकार की व्यवस्था होती है। तो मैं आपको इसकी परिभाषा देने जा रहा हूँ। The tabular arrangement of mathematical data and entries is known as मैट्रिक्स। यानी मैथमेटिकल डेटा को टेबुलर फॉर्म में, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने को मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हिंदी में कहूँ तो गणितीय आंकड़ों को टेबल के रूप में सुनिश्चित रूप से व्यवस्थित करने के तरीके को आव्यूह कहते हैं। टेबल के रूप में डेटा को अपन जमा सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे मार्कशीट होती है, वो एक टेबल के रूप में होती है, टेबल की फॉर्म में होती है। उसमें किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखने हो, नंबर देखने हो, जैसे फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स वर्ड लिखा होगा, उसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली, ग्रैंड टोटल, तो सिस्टमेटिक मार्क्स लिखे हुए होते हैं। यानी मैथ्स का देखना है तो आपको एक ही रो में देखना पड़ता है, अदरवाइज आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखते तो कैसे होता। जैसे फर्स्ट टेस्ट हुआ स्कूल में, आपने फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स
मैथ्स के मार्क्स सबके लिख दिए। फिर वापस दोबारा सेकंड टेस्ट हुआ, फिर फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बार बार अलग अलग रूप में लिखोगे तो आपको बार बार सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन टेबुलर फॉर्म में लिखते हो तो मैथ्स एक बार लिख दिया तो सामने सामने नंबर चलते जाएंगे, सामने मार्क्स चलते जाएंगे, तो आपको इवैल्यूएट करने में आसानी होगी, आपका समय बचेगा। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक तरीका है विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को लिखने का। अब मैट्रिक्स को किस प्रकार से लिखते हैं मैथ्स में वो अपन देखेंगे। वैसे आपको ऐसा लग सकता है कि मैथ्स में तो डेफिनेशन आती नहीं है, तो हमको डेफिनेशन समझा दीजिए, बोर्ड पर क्यों लिख रहे हैं। लेकिन इस साल पहली बार इतने सालों में मैथ्स के पेपर में 2020 के मैथ्स के पेपर में 12th में 4 नंबर की डेफिनेशंस पूछी गई है। तो ज़रूरी है कि वो डेफिनेशंस भी आपको पता हो, चैप्टर के बारे में जानकारी हो, तो अपन परिभाषा के साथ ही पढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स को व्यक्त कैसे करते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेज़ी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैट्रिक्स का नाम ABCD PQRS Z तक आप कुछ भी दे सकते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का निरूपण। मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स को किसी भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम A दे रखा है। इसके बाद एक ऐसा टेबल बनेगा डिब्बे के रूप में, और ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है वो इसका होता है ऑर्डर। जैसे P क्रॉस Q, जैसे किसी प्लॉट की साइज होती है 30 बाय 50, लंबाई इंटू चौड़ाई, वैसे ही मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम होता है। क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ये है P क्रॉस Q, और इसके अंदर जो भी आपको डेटा लिखना है उस डेटा को AIJ, मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है तो AIJ के रूप में लिखेंगे, कैपिटल B है तो इसको BIJ लिखेंगे, कैपिटल C है तो CIJ लिखेंगे। ये AIJ मैट्रिक्स के अंदर कोई एक नंबर नहीं है, कोई एक संख्या नहीं है। इसको जब मैट्रिक्स को ओपन करके लिखा जाएगा तो ये बहुत सारे नंबर होंगे। इसको शॉर्टकट में किसी एक नंबर की फॉर्म में लिखा गया है, किसी एक संख्या के रूप में लिखा गया है। तो ये तो मैट्रिक्स का नाम है, ये मैट्रिक्स का क्रम है P क्रॉस Q, और AIJ क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के या आव्यूह के अवयव, अवयव का मतलब इसके अंदर जो डेटा या जो एंट्री लिखी जाती है, जो आंकड़े लिखे जाएंगे, डेटा लिखे जाएंगे, जो संख्या लिखी जाएगी, उन संख्याओं को अवयव बोलते हैं, मेंबर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा है मैंने P क्रॉस Q, ये P क्रॉस Q क्या रिप्रेजेंट करता है, P क्रॉस Q जो क्रम है मैट्रिक्स का, ये क्या व्यक्त करता है। तो P है वो मैट्रिक्स में कुल पंक्तियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रोज, कुल पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करता है कि मैट्रिक्स में टोटल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी रोज है। Q क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे हिंदी में कहते हैं कुल स्तंभों की संख्या, यानी टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं, टोटल स्तंभ कितने हैं। AIJ क्या व्यक्त करता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के अवयव व्यक्त करता है। अब
ये जो रूप लिखा हुआ है, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें कहीं रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करके लिखूं, जनरल फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस प्रकार लिख पाऊंगा। जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जो 3/3 का है, 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है? P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम हैं, 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। तो इसमें 3 पंक्तियां कुछ इस प्रकार होगी। जहाँ पर मैंने ये डैश किया है, यहाँ पर कोई भी गणितीय संख्या लिखी गई होगी जिन्हें अवयव कहेंगे। तो 3/3, 1, 2 और 3, ये 3 रो कहलाती है, 3 पंक्तियाँ। और ऐसे 1, 2, 3 ऐसे वर्टिकल लाइन से इन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इन्हें क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। हिंदी मीडियम में क्षैतिज पंक्तियाँ कहलाती है। और ये जो ऊर्ध्वाधर है इन्हें स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो किसको पंक्ति कहते हैं और किसको स्तंभ कहते हैं? क्षैतिज रेखाएं पंक्तियाँ कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कहलाती है। तो इसकी मैं परिभाषा ना लिखूं कि किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दीज आर नोन एज रोज ऑफ द मैट्रिक्स, एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। क्षैतिज लाइनें हैं, रेखाएं हैं वो पंक्तियां, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो स्तंभ कहलाती है। और ये जो मैंने डैश किए हैं, यहाँ पर जो संख्याएं लिखी जाएगी उन्हें अवयव कहेंगे। तो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देख सकते हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का है, तो टोटल इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का 3 से गुणा कर दूं, तो हमें कुल मैट्रिक्स में 9 अवयव प्राप्त होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होगा? 3 × 3 = 9। इस मैट्रिक्स के लिए अवयवों की संख्या है वो 3 × 3 टोटल 9 हो जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स में यहाँ कोने में जो P × Q लिखते हैं, ये जो यहाँ पे 3 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 भी हो सकता है, 2 और 3, 7 और 5, कोई भी 2 इंटीजर नंबर हो सकते हैं। तो ये P × Q क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। लेकिन इसी क्रम को गुणा कर दें। ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम लिखते वक्त इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको P × Q ही बोलेंगे, 3 × 3 ही बोलेंगे। 3 × 3 करके 9 नहीं लिखेंगे। 3 × 3 बोले तो 3 रो है और 3 कॉलम है। 3 × 3 बोले तो 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। लेकिन यदि इस क्रम को, इस ऑर्डर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, अवयवों की संख्या मिलती है। जैसे ये जो ऑर्डर है P × Q, और इसे मल्टीप्लाई करके मैं PQ लिख दूँ, तो ये PQ क्या कहलाएगा? कुल अवयवों की संख्या क्या कहलाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो कोई क्रम पूछे मैट्रिक्स का तो दिस क्रॉस दिस बताना है, अवयवों की संख्या पूछे तो इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है, कुल अवयव इतने हैं। If someone asks you what is the order of matrix, then you just say P × Q,
just like 3 cross 3 is the order of the matrix. But if someone asks you total number of elements in the matrix, then I will multiply this order P cross Q, that is P into Q. 3 cross 3, that is 3 cross 3 9. P cross Q, that is P into Q are the total number of elements in the matrix. तो ये मैट्रिक्स की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्दावली होती है, किसको क्या बोलते हैं, उसे इस प्रकार के शब्दों से बोला गया है। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। तो मैं आपके सामने एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ A इक्वल टू AIJ 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 बोले तो 2 क्रॉस 2 बोले तो इसमें 2 पंक्तियाँ होगी और 2 स्तंभ होंगे। ये शॉर्टकट लिखने का तरीका है। अब मैं इसको ओपन कर दूँ तो इसमें मुझे 2 तो पंक्तियाँ चाहिए और 2 ही स्तंभ चाहिए। इसका मतलब 2 इंटू 2, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे जो इन चारों जगहों पर आएंगे। अब मैं इन 4 एलिमेंट को लिखने जाऊं तो ये मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A है, तो एलिमेंट का नाम स्मॉल a से आएगा, अवयवों का नाम स्मॉल a से आएगा। इस एलिमेंट का इस मैट्रिक्स में क्या एड्रेस है? इस अवयव में इस अवयव का एड्रेस क्या है? तो यहाँ पर लिखा जाएगा A11। जो मैं I और J लिख रहा हूँ, यहाँ पर I और J का मान, I और J की वैल्यू 1 और 1 है। इस 1 1 का क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये अवयव है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। आप देख सकते हो ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, ये प्रथम स्तंभ है और ये द्वितीय स्तंभ है। तो ये अवयव पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में आता है, इसके लिए इसका एड्रेस है A11। इसको लिखूंगा A12। इसको 12 नहीं पढ़ना है, इसको 1 2 पढ़ना है। 1 का मतलब पहली रो, 2 का मतलब पहला और सेकंड कॉलम। A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब इसका क्या एड्रेस होगा? ये फर्स्ट रो और सेकंड रो है, तो सेकंड तो है इसकी रो और फर्स्ट है इसका कॉलम, सेकंड पंक्ति है इसकी और द्वितीय स्तंभ है। इसी प्रकार इसका एड्रेस क्या आएगा? आप अब समझ चुके होंगे। पहली और दूसरी रो में आ रहा है, पहला और दूसरा दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो A22 पढ़ेंगे इसको, ना कि 22 पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ये जो नीचे संख्याएं लिखी होती है, I तो रिप्रेजेंट करता है रो नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये I और J क्या व्यक्त करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था P क्रॉस Q। P होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, कुल पंक्तियों की संख्या, जबकि ये I है वो टोटल नंबर ऑफ रोज नहीं है, कुल पंक्तियों की संख्या नहीं है, पंक्ति संख्या है किसकी? उस अवयव की। इसी प्रकार से Q है, Q होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कुल स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स में, लेकिन J है वो कुल स्तंभों की संख्या व्यक्त नहीं करता, इस अवयव की स्तंभ संख्या को व्यक्त करता है। तो I क्या लिखोगे? रो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयव की पंक्ति संख्या। और J क्या रिप्रेजेंट करता है? J क्या व्यक्त करता है? रो नंबर ऑफ एलिमेंट था, J है कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की स्तंभ संख्या। ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट की है। जैसे ये में है A21, इसका मतलब ये जो अवयव है एलिमेंट है,
इसकी पंक्ति संख्या 2 है, स्तंभ संख्या 1 है। देख भी सकते हो पहली और दूसरी, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ये पहले कॉलम में ही आ रहा है। ये 2x2 का मैट्रिक्स लिया। अभी मैं एक मैट्रिक्स 2x3 का लेता हूँ। तो शॉर्टकट में पहले कैसे लिखेंगे, Aij 2 क्रॉस 3। इसका मतलब इसमें टोटल रो है 2, टोटल कॉलम है 3, कुल स्तंभों की कुल पंक्तियों की संख्या 2 व कुल स्तंभों की संख्या 3 है। इसका मतलब इसमें 2 तो पंक्ति आएगी और 3 स्तंभ आएंगे, 3 कॉलम्स होंगे। 1 2 3 कॉलम्स, 1 and 2 रो। तो एलिमेंट क्या होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये 2x3 का है। ये 1 रो और 2 रो, 2 तो पंक्तियाँ होगी 2 रो एंड 3 कॉलम्स 1 2 3, 3 हो गए स्तंभ 1 2 और 3। तो ये इस A13 का मतलब है ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। A13 मीन्स इट इज़ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इस टाइप से मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। जैसे एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ B = Bij 3 क्रॉस 2 का, तो इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं इसमें 3 रो है 1 2 and 3 और कॉलम कितने हैं 2, 1 and 2 कॉलम ही होंगे, यानी कॉलम 2 होंगे एंड रोज कितनी होगी 3, लाइक दिस। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, B मैट्रिक्स है तो B11, ये क्या हो जाएगा B12। यहाँ पे क्या लिखेंगे B21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B22, यहाँ पर क्या होगा B31 और B32। ये हो गया 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब मैं इन जनरल एक मैट्रिक्स C लिख देता हूँ। एक मैट्रिक्स C है वो 3 क्रॉस 3 का है। 3 क्रॉस 3 यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बोले तो इसमें 3 तो रो होगी और 3 ही कॉलम होंगे, 3 पंक्तियाँ और 3 ही स्तंभ होंगे। तो 3 पंक्तियाँ यानी 1 2, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम हो गए। अब इनकी जगह मैं डेटा लिखने वाला हूँ, संख्याएं लिखने वाला हूँ। ये होगा C11, C12, C13। 1 1 1 आ रहा है सबके, क्योंकि ये फर्स्ट रो में आ रहे हैं, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही पहली पंक्ति में हैं। तो पंक्ति संख्या सबके 1 1 लिखी हुई है और ये पहले स्तंभ में इसलिए 1, दूसरे स्तंभ में इसलिए 2, तीसरे स्तंभ में इसलिए 3। इसी तरीके से C21, C22, C23, इसके बाद C31, C32 एंड C33 और ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। 3 × 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का गुणा कर दो तो 9 आएगा। 9 आने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स आर 9। इस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या 9 है। गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस टाइप से किसी भी मैट्रिक्स को अपन लिख सकते हैं। थैंक यू। ये मैट्रिक्स का बेसिक हुआ है। किसको क्या बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आव्यूह को कैसे लिखते हैं, आव्यूह का क्रम क्या होता है, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है, स्तंभों की संख्या कितनी होती है, अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ये सभी प्रकार का बेसिक नॉलेज इस वीडियो में दिया गया है। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, किस किस प्रकार की मैट्रिक्स होती है, आव्यूह कितने प्रकार की होती है, उन्हें कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें बताई जाएगी। थैंक यू फॉर विजिट गुरुकुल डिजिटल क्लासेज।